जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने विज्ञान वरदान है या फिर अभिशाप है, इस टॉपिक पर बहुत ही सरल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध लेकर के आ चुका हूं। ये एक ऐसा निबंध है दोस्तों जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए आप सभी लोग इस निबंध को जरूर तैयार कर लें। और आज की इस वीडियो को अगर आप अंतिम तक देख लेंगे तो ये निबंध बिल्कुल भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा आपके दिमाग में चला जाएगा और आप इसको एग्जाम में लिख करके आएंगे और पूरे में से पूरे अंक हासिल करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और विज्ञान वरदान है या अभिशाप पर निबंध कैसे लिखना है, कितनी हेडिंग बनाना है, कितने पेज लिखना है ताकि हमको पूरे में से पूरे अंक मिले, आज की इस वीडियो में हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में ऐसे ही हेडिंग डाल देना है। जिस भी प्रश्न में आपसे निबंध पूछा जाए प्रश्नोत्तर संख्या डाल के अपना निबंध लेखन कोष्ठक में लिख देंगे और नीचे टॉपिक लिख देंगे विज्ञान वरदान है या फिर अभिशाप है। उसके बाद आपको दोस्तों पहली हेडिंग बनाना है रूपरेखा, और इसके अंदर पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग रहेगी विज्ञान वरदान है, तीसरी हेडिंग रहेगी विज्ञान अभिशाप है, चौथी हेडिंग रहेगी विज्ञान का महत्व और पांचवी हेडिंग रहेगी दोस्तों उपसंहार। ठीक है, उसके बाद हम सभी हेडिंग को बारी बारी से लिखेंगे और सब में हम 8-8, 10-10 लाइनें कम से कम लिखेंगे ताकि हमको पूरे में से पूरे अंक मिले। ठीक है, तो प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा कोना नहीं जहां विज्ञान ना हो। ठीक है, विज्ञान की बदौलत आज मानव जीवन एक रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। जो कभी हमारा सपना हुआ करता था उन सब को विज्ञान ने साकार कर दिया है। इतना हम लोग प्रस्तावना में लिखेंगे दोस्तों। और एक भी चीज़ रटने वाली नहीं है, क्योंकि सीधा ये आपको समझ में आ रहा है और सीधा आपके दिमाग में जा रहा है, इसे रटने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी हेडिंग आपको बनाना है विज्ञान वरदान है और लिखना है विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान के समान है। वरदान में हम अपनी पसंद की चीज़ें मांगते हैं, परंतु विज्ञान ने आज हमें हमारी सारी समस्याओं का हल कर दिया है। ठीक है, जिस कार्य को करने में महीनों लगते थे, विज्ञान की वजह से वो काम चुटकियों में हो जाता है। विज्ञान ने हमारे लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध कर दिया है। विज्ञान की वरदायिनी शक्ति ने मानव को अपरिमित यानी अनलिमिटेड सुख समृद्धि प्रदान किया है, अतः हम विज्ञान को एक वरदान कह सकते हैं। इतना हम लोग इस हेडिंग में लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले पेज पर और आगे हम लोग तीसरी हेडिंग बनाएंगे कि विज्ञान एक अभिशाप है, और इसमें हम लोग लिखेंगे कि वास्तव में देखा जाए तो जितना विज्ञान हमारे लिए वरदान है उतना ही विज्ञान हमारे लिए अभिशाप भी है, क्योंकि नई नई मशीनों और यंत्रों के आविष्कार से लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है, क्योंकि मजदूरों की जगह लोग मशीनों से काम करवाना उचित समझते हैं। मोबाइल फ़ोन के आविष्कार से छात्रों और छात्राओं का भविष्य खराब हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अधिकतम बच्चे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इतना हम लोग लिखेंगे दोस्तों। अभी आगे हम लोग लिखेंगे परमाणु बमों के आविष्कार से मनुष्य के लिए खतरा बन गया है। एक देश दूसरे देशों पर हमले कर देते हैं, जिससे आगामी पीढ़ी को परेशानी होती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान हमारे लिए अभिशाप के समान है यदि हम विज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। तो अगर हम विज्ञान का दुरुपयोग करेंगे दोस्तों तो ये हमारे लिए अभिशाप यानी श्राप की तरह है। ठीक है, और सदुपयोग करेंगे तो विज्ञान हमारे लिए वरदान की तरह है। अतः विज्ञान क्या है दोस्तों, एक धारदार तलवार की तरह है। विज्ञान क्या है, एक तलवार की तरह है जिससे दुश्मन का गला काटा जा सकता है, लेकिन गलती से अपना भी गला काटा जा सकता है। ठीक है ना, अर्थात यदि हम किसी भी वैज्ञानिक यंत्र के बारे में नहीं जानते हैं तो उसका उपयोग ना करें तो ही ठीक है। भाई जिस मशीन के बारे में आप नहीं जानते हैं, जिसको यूज करना आप नहीं जानते हैं, उसका उपयोग ना करें तो ही ठीक है, या फिर उसके बारे में आप जान लें तो ही चलाएं। ठीक है ना, अन्यथा वह हमारे जीवन के लिए खतरा हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान एक अभिशाप के समान भी है। इतना हम लोग लिखेंगे। तो देख सकते हो इस हेडिंग में पूरा का पूरा एक पेज लिखा गया है दोस्तों। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पर और यहाँ पर हमको हेडिंग बनाना है विज्ञान का महत्व, और लिखेंगे विज्ञान का महत्व मनुष्य के जीवन में कई क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है, जिनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन इस प्रकार है। ठीक है, का नंबर परिवहन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में विज्ञान का क्या महत्व है लिखेंगे। उसके बाद संचार के क्षेत्र में, फिर कृषि के क्षेत्र, फिर शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। तो इसमें लिखेंगे
पहले लंबी यात्राएं सपने के समान लगती थीं, किंतु आज रेलों, मोटरों और वायुयानों ने लंबी यात्राओं को अत्यंत सुगम व सुलभ कर दिया है। पृथ्वी ही नहीं, चंद्रमा पर भी हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने विजय प्राप्त कर लिया है। ठीक है, खा नंबर हेडिंग डालेंगे संचार के क्षेत्र में और लिखेंगे टेलीफोन, टेलीग्राम, ईमेल आदि के द्वारा क्षण भर में संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा कुछ ही पलों में एक समाचार विश्व भर में फैल जाता है। ठीक है, गा नंबर कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टरों, ट्यूबवेलों, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों, उन्नत किस्म के बीजों के आविष्कार से कृषि उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है, जिससे विश्व की बढ़ती जनसंख्या का पेट भरना संभव हो सका है। तो एक पेज हमने इस हेडिंग में भी लिखा है दोस्तों विज्ञान का महत्व में। उसके बाद हम लोग चलेंगे सबसे लास्ट पेज में और यहाँ पर हमें लिखना है चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, तो लिखेंगे आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि अंधों को आँखें और अपंगों को अंग मिलना संभव हो गया है। सीटी स्कैन, MRI के आविष्कार ने एक नई क्रांति ला दिया है। ठीक है, उसके बाद सबसे अंतिम में दोस्तों हमें उपसंहार हेडिंग बनाना है और इसमें हमें अपने सुझाव व्यक्त करने हैं। ठीक है, तो इसको देखने से पहले यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें। साथ ही आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको सारे इंपॉर्टेंट निबंध देखने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, निबंधमाला नाम की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे महत्वपूर्ण निबंध मिल जाएंगे। उपसंहार हेडिंग में हम लोग लिखेंगे विज्ञान के विषय में विचार करने पर यह बात तो स्पष्ट है कि विज्ञान एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप है, किंतु विज्ञान अभिशाप तभी होगा जब हम उसका दुरुपयोग करेंगे। ठीक है, इसलिए हमें विज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और विज्ञान द्वारा दिए गए वरदानों का लाभ लेना चाहिए। विज्ञान द्वारा विनाश तभी होता है जब व्यक्ति अपने कलुषित, कुंठित और बुरे विचारों से उसका उपयोग ईर्ष्या की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है, तभी विज्ञान से हम लोगों का जो है नुकसान होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने पूरा निबंध आपका दिखा दिया है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, दोस्तों के पास शेयर कर दो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।